मेरे मॉम चाहते थे कि मैं गांव से निकल के शहर चला जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ कर ना पाए लाइफ में। शहर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ऐसे गांव से लुधियाने आना मेरे लिए ऐसा था, पर मुझे ऐसा लगा, मैं कुछ 11 साल का था तब, तो मेरे मामा जी के पास, वो लुधियाना रहते थे, वहाँ भेज दिया। पर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे घर से निकाल दिया किसी ने। क्यों मुझे भेज रहा हूँ, मुझसे पूछा भी नहीं। तब मुझे बहुत बुरा लगा जब मुझे भेज दिया गया। जब मैं बस में लुधियाने जा रहा था, मुझे इतनी गंदी फीलिंग आ रही थी, मैं क्यों जा रहा हूँ घर से, मेरे घर वाले मुझे प्यार नहीं करते, इन्होंने मुझे क्यों निकाल दिया है। तब मैं कुछ 1-1.5 साल नाराज़ रहा। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे मामा जी ने मुझे तबला सिखाना शुरू किया, हारमोनियम, देन धीरे धीरे जब मैं स्कूल गया, फिर मुझे बातें समझ आने लगी। फिर मुझे लगा नहीं यार, मेरे परिवार ने मुझे इसलिए भेजा है कि यार मैं कुछ बन पाऊँ लाइफ में। मेरी माँ ने अगर इतना तगड़ा जिगरा किया है, अपने बेटे को भेजना टफ होता है। लेकिन मेरा छोटा भाई था, तो मुझे लगता था मम्मी मुझे प्यार ही नहीं करती, मेरे छोटे भाई को करती है, वो आ गया है तो मुझे निकाल दिया है। तो लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं अच्छे काम पे लग जाऊँ, कहीं कुछ शहर जाके बन जाऊँ। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर म्यूज़िक स्टार्ट हो गया, फिर कंपनी के पास गया, फिर उन्होंने मुझे बाउंड किया, फिर मैंने गाने किए, एल्बम्स की उनके साथ। फिर पंजाबी फिल्में बन रही थी तब, तो कुछ 5-6 साल बाद मैं 2-3 साल इंडिविजुअल काम किया। फिर उसके बाद पंजाबी फिल्में बन रही थी, तो मैं भी पंजाबी फिल्मों में आ गया। तो फिर पंजाबी फिल्में कर करके हिंदी का ऑफ़र हो गया। तो मतलब अपने आप ही सब। जब मैं छोटा था बिल्कुल, तो मेरी मॉम मेरी बहन को और मुझे ट्यूशन भेजते थे पढ़ने के लिए। तो गांव में ज़्यादा ट्यूशन का रिवाज होता नहीं था, लेकिन ये नया नया शुरू हुआ था हमारे गांव में। एक मास्टर जी थे, शर्मा जी, वो पढ़ाते थे और हम सब उनके पास पढ़ने जाते थे। बड़े गुणी इंसान थे वो हैं। तो वो कविता लिखते थे। तो उन्होंने एक दिन बोला कि भाई ये जो कविता आप में से कोई याद करके सुनाएगा ना, उसको जल्दी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा। मैं कहा यार ये बनी बात। तो मैंने सबसे पहले याद की, जितने स्टूडेंट्स बैठे थे, तो मैंने याद बिना देखे सुनानी थी, तो मैंने याद करके बिना देखे उनको सुना दी। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि उनकी कविता कोई सुना रहा है, तो उन्होंने मुझे छुट्टी कर दी। तो फिर ये छुट्टी का एक मेरा तरीका हो गया जल्दी पढ़ाई से दूर जाने का। तो फिर लोग आते थे उनको मिलने, या कहीं कंपटीशन होता था तो मुझे ले जाते थे कि चल वहाँ कविता सुनाना। हाँ। तो करते करते सब लोग बोलने लगे कलाकार कलाकार कलाकार। तो फिर मुझे लगने लगा अच्छा मैं कलाकार ही हूँ, मैं गायक ही हूँ। तो अगर वो शायद मुझे शुरू ना करवाते तो शायद पता नहीं चलता।